हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप जैसे कि नाम सुन रहे, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं, क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका। अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में हो और या आप रिसर्च में जा रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीज़ें बहुत वहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें आनी चाहिए आपको। वहाँ पे हर एक चीज़ का मीनिंग मालूम होना चाहिए आपको, आप क्यों पढ़ रहे हो उसका रीज़न पता होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें इसमें आती है, बिकॉज हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तो रियल लाइफ में यूज होगा। तो बट हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो अननेसेसरी पढ़ते हैं हम लोग, उसका क्यों कुछ यूज़ नहीं होता है हमारे डेली टू डेली लाइफ में। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पे आ जाते हैं। उसका पार्ट 3 है एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मुझे एक वेरिएबल में आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब दो उसके रूट आएंगे। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल भी बोलता है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँ तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिलेंगे। आई होप आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मीनिंग क्या है आप समझ रहे हो। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे कि उसका अपोजिट है। द फंक्शन इज इम्प्लाइड बाय एन इक्वेशन यू कांट सेपरेट द वेरिएबल। मतलब इसमें कैसा है, अगर दो वेरिएबल आ गए तो आप उसको कैसे टीडियसली होगा ना, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर इसमें कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट निकाल ले रहे थे, बट इसमें कैसा, अगर मैं एग्जांपल लेता एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y इक्वल टू 0, या तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लो, उसमें भी आपको ऐसा डिफिकल्ट होगा एक्सप्रेस करने को, उसको y के टर्म में, मतलब x को y के टर्म में, या दोनों, मतलब आप समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब क्या है। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये आपको डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, आई होप आपको ये समझा होगा। हम आ जाते हैं अभी स्केलर, क्या क्या रूल है डिफरेंस। और स्केलर प्रोडक्ट पहला रूल है, जो कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे सी के जगह पे मैं 5, 10 एन नंबर ऑफ, मतलब नंबर जो भी कोई आप लिख सकते हो, ये फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स होगा, जैसे साइन एक्स, लॉग वाला फंक्शन लॉग एक्स, वाट एवर, मतलब कोई भी हो सकता है, अलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर। सो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको, सी आउटसाइड आएगा। और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। मैंने आपको सिंबल वाले में बता सकता हूँ, मैं सिंबल वाले में जैसे आपने देखा रहेगा, वाई डैश को हम लोग क्या लिखते हैं, या डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। ये तीनों सेम है चीज़ें, आपको अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ ऑपरेशन इस पर, तो ये क्या होगा मेरा, आप देख रहे हो यहाँ पे एफ डैश एक्स उसको लिखेंगे, ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल है। तो डोंट बी कन्फ्यूज, ऐसा देख के आपको एकदम डर नहीं लगना चाहिए। सेकेंड पे आ जाते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। इसमें क्या बोलते हैं, अगर डिफरेंशियल हम लोग कोई भी ऑपरेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन, जैसा अलजेब्रिक है, न्यूमेरिकल फंक्शन है, कोई भी मतलब फंक्शन आप देखते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यहाँ पे मैं सम और डिफरेंस मतलब क्या है, सम मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का मतलब यहाँ पे देख रहे हो, अभी एक के अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस, अभी बीच में प्लस है ना ऑपरेशन, सो आप देख रहे हो वहाँ पे, फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। और प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे वे में समझ में आएंगी, मैं ऐसा आपको 100% श्योरिटी दिलाता हूँ। और प्लीज़ फोकस करो, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस आपको और पढ़ाने में और मेरा इंटरेस्ट आएगा। और थर्ड रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल। अभी डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर मल्टीप्लाई ये दो प्रोडक्ट है कोई भी, जैसे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग,
फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड को एज इट इज़ रखेंगे, देन बीच में ऑपरेशन होगा प्लस। आई होप आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता होगा मोर देन 2 नंबर का, उसमें आप देखते ही ऐड करते हैं नंबर। सो इसमें भी ऐसे ही है, अगर 2 फंक्शन है तो पहला क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट वाले पे, सेकेंड वाले को एज इट इज़ रखेंगे प्लस बीच में ऑपरेशन आएगा। आप फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको और एक्सप्लेन करूँगा, बट ये थोड़ा रूल है, आप ज़रा नोट डाउन कर लो। फोर्थ वाला कोसेंट रूल, ये बहुत ही यूज़फुल रूल है। कोई भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई या सम या स्केलर प्रोडक्ट रूल से, सो आप कोसेंट पे रूल पे आ जाने का। सो इसमें क्या है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। सो आपको आई होप समझ रहा होगा मैंने क्या ऑपरेशन कैसे करेंगे। अभी ये डिवीजन रूल है, मतलब कोसेंट रूल है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का न्यूमरेटर का इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे, माइनस। अभी हम लोग डिवीजन करते हैं उसमें माइनस करते हैं ना, तो आई होप आपको समझ रहा है क्या क्या मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ। फिर सेकेंड वाले को न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन अभी जी ऑफ एक्स है उसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये बहुत केयरफुल चीज़ें को ध्यान रखना है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इक्वल अगर ज़ीरो हो गया तो मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सब ऑपरेशन अच्छे से समझ में आए मैंने क्या अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, वाई मेरा फंक्शन है, उसको एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये फंक्शन किसका होना चाहिए, एक्स का, इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स लिखा। मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, आपको पहले मैं लेता हूँ कोई भी 2 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑपरेशन अप्लाई करो, डेल ऑपरेटर 2 साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट कुछ नंबर है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, तो उसको मैं क्या करूँगा आउटसाइड लूँगा, तो 2 एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स क्या होगा, ये स्केलर, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं रूल। तो 2 और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स आया, तो आपका आंसर है ये। आई होप आपको पहला वाला रूल समझा, स्केलर प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2 में कोई फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, या तो आप वाई इक्वल टू कोई भी फंक्शन लिखना है, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम फंक्शन, ये दोनों चीज़ें सेम है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। आई होप आपको समझ रहा है, चीज़ों को अच्छे फॉर्म में आप समझ रहे हो। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहो ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। मेरा आपको मोटिव है अच्छा नॉलेज देना, आपके साथ मैं भी चीज़ों को शेयर करूँगा, मैं भी चीज़ें सीखूँगा, आपके साथ अच्छा शेयर करूँगा, बहुत सारी ट्रिक के साथ मैं आऊँगा, आपको सीटी मेंस के शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। सो अभी आ जाते हैं हम लोग, कोई फंक्शन लेता हूँ मैं, अभी सम एंड अप्लाई रूल करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स। सो इसमें सम ऑफ डिफरेंस, या तो आप प्लस लो या माइनस लो, मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ऐड करता हूँ ताकि एक ही में हो जाए, सम एंड डिफरेंस का रूल। तो डेरिवेटिव लेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस माइनस, मैं दोनों रूल एक ही में ले रहा हूँ इसलिए प्लस माइनस लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरे पास बातें करने, अभी मैं बात करने कंसेप्ट पे जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है, बट टाइम एक वैलिडेशन होता है टाइम का, वो चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। सो पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। मैंने सेपरेट कर लिया, आप ऑपरेशन देख रहे हो और मैं अप्लाई किया। अभी क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और बीच में प्लस माइनस। अभी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस तो उसका क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स।
अगर मैं यही रूल अभी मैं एक प्लस का लेके आपको बताता हूँ, इफ साइन इज पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ पहला केस 1, उसी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि मेरे को दो वीडियो को और लंबा नहीं लेके जाना है। तो मेरा पहला क्या आएगा, cos x, अभी मैं प्लस ले रहा हूँ, बस कंसीडर कर रहा हूँ, तो प्लस, और ये माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, मैं अप्लाई करो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, माइनस। आई होप आपको ये ऑपरेशन पता है, जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, नेगेटिव। इफ टू साइन आर सेम देन आंसर विल बी प्लस। आई होप आपको समझ रहा है, चीज़ों को अच्छे फॉर्म में आप समझ रहे हो। अभी केस 2 लेता हूँ मैं, ये आपका आंसर है, ऐसा डैश लिखो, वाई डैश या तो एफ डैश एक्स लिखो, कोई भी आप लिखो। इफ साइन इज नेगेटिव, सोच क्या होगा आपका आंसर। अभी आप माइनस लिखो प्लस के जगह पे, माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, आपका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर इफ टू साइन आर सेम देन आंसर विल बी पॉजिटिव। सो उसका आंसर क्या आएगा, cos x प्लस cos x इंटू कॉट एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी में दो मैंने केस लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आई होप आपको समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत। और मेरे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपको मैं इसके आगे वाला 2 एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर अपडेट आपको आते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जहाँ भी रहे स्टे रहे।